future. Welcome to B Titan. Together, we are building the Titan network, and nothing can stop us now. नमस्कार दोस्तों बी टाइटन का मैं प्लान आपको एक सिंपल से शॉर्ट शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है द टाइटन नेटवर्क और इस कंपनी ने अभी तक 4 कंपनी को लॉन्च किया है और चारों की चारों सक्सेसफुल तरीके से मार्केट में रन हुई है। जिसमें पहली कंपनी है टाइटन लेगेसी, दूसरी कंपनी है टाइटन प्लस, तीसरी कंपनी है टाइटन टोकन और चौथी कंपनी है हेलो टाइटन। इनके बारे में और अधिक आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं और आपको इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप गूगल में जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए तो चारों कंपनियों के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने अपना 5वां प्रोजेक्ट है बी टाइटन के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है और कंपनी का स्लोगन है द अल्टीमेट बिटकॉइन डस्ट। बी टाइटन को किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा रहा है, तो क्यों इसको कहा जा रहा है वो आगे आपको प्लान में मालूम चलेगा। कंपनी है जो कंप्लीटली बी टाइटन की जो प्रोजेक्ट है वो सिंगल लेग को मैट्रिक्स पे काम करता है। किस प्रकार से आप इसमें एंट्री लेंगे पूरी डिटेल में अपन बात कर लेते हैं। तो कंपनी की सीईओ है मिस मर्सिडीज हैं, जो कि सीईओ है वो यूके से आती हैं। ठीक है, और हर मंडे को कॉर्पोरेट कॉल होता है, 8:30 बजे जूम कॉल होती है, तो रूबरू होती है, लाइव आती है। किसी को कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या कंपनी में कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो सीईओ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि हर मंडे को मीटिंग में आती है। ठीक है, प्लान की बात कर लेते हैं। तो आपको 0.001 BTC के साथ में बी टाइटन में इनरोल करना होता है और जैसे आप 0.001 BTC के साथ में इनरोल करते हैं तो आप कंपनी की तरफ से आपको एक NFT पास मिल जाता है। इस NFT पास का आपको बाकायदा नंबर मिल जाता है, डैशबोर्ड के ऊपर आपका NFT शो हो जाता है। जैसे आपकी आईडी एक्टिव होती है तो डैशबोर्ड के अंदर वो NFT पास आपको शो हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक काउंटडाउन लग जाता है क्योंकि ये NFT 100 डेज तक लॉक रहती है। आफ्टर 100 डेज ये अनलॉक हो जाती है। सो जैसे ही 100 डेज पूरे होते हैं आप इसको कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। तो इसमें काउंटडाउन 100 डेज का लगता है, जैसे 99 डेज, 98 डेज, तारीख, वार, समय सब कुछ काउंटडाउन उठी गिनती स्टार्ट हो रखी होती है। तो जैसे ही टाइम पूरा होता है, 100 डेज पूरे होते हैं, ये अनलॉक हो जाती है, सेल का बटन ऑन हो जाता है और लिक्विडिटी फुल से एक्सेस करके आप किसी भी समय इसको सेल आउट करके आप निकल सकते हैं। आपको वेट भी कर सकते हैं, यदि NFT का प्राइस आपको वेट करने का है तो आप 1 साल वेट कीजिए, 2 साल वेट कीजिए, तो उस हिसाब से आप वेट भी कर सकते हैं। या फिर आप 100 डेज के बाद में कभी भी सेल आउट करके निकलना चाहें तो आप निकल भी सकते हैं। अब NFT का प्राइस कहाँ जाएगा, कैसे क्या हो सकता है, ये पूरा प्लान जानने के बाद आपको मालूम चलेगा। तो प्लान में आप बने रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पे NFT के यानी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स प्लान किस प्रकार से काम करेगा, आपको इनकम किस प्रकार से देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 0.001 BTC से आप एंटर करते हैं। 0.001 BTC का प्राइस क्या होता है यानी कितना डॉलर लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिटकॉइन का रेट आज के समय में $80,000 है, तो 0.001 BTC की कीमत हो गई $80। कल को जाके यदि बिटकॉइन की कीमत $90,000 हो जाती है तो आपके 0.001 BTC की कीमत हो जाती है $90। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आप तय करेंगे कि आपका 0.01 BTC कितने डॉलर लगेगा, राइट। अब आप जैसे ही 0.001 BTC के साथ में आप एंट्री लेते हैं, अब आपको क्या करना है कि 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने होते हैं। सिंगल लेग को मैट्रिक्स होने की वजह से अपना स्पिल ओवर एक्टिवेट करना होता है। स्पिल ओवर एक्टिवेट करने के लिए 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना जरूरी है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका स्पिल ओवर एक्टिवेट हुआ तो अब जो आपने पहले डायरेक्ट आईडी स्पॉन्सर करी है 0.01 BTC के साथ में, तो उसकी इनकम चली जाती है आपके अपलाइन को, राइट। ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे ही आपने फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट किया तो उसकी आपकी इनकम चली जाती है आपकी अपलाइन को, जो कि कंप्लीटली उनके वॉलेट में 0.001 BTC रिसीव होता है। कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लाइक मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, बिटगेट, आप जिस पे भी लगाना चाहें आईडी लगा सकते हैं और यहाँ पे कोई भी विड्रॉल लगाने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में उनके रिसीव होता है, यानी BTC भी जो लगता है वो कंप्लीटली उनके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में पूरा का पूरा पहुंचता है। कोई भी विड्रॉल चार्जेस नहीं है। इधर से आपके फर्स्ट डायरेक्ट ने 0.01 BTC से अपनी आईडी एक्टिव किया, आपके अपलाइन के पास में वो 0.001 BTC पहुंच गया। ठीक है, अब आप जैसे अपना स्पिल एक्टिवेशन करने के लिए दूसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो उसकी इनकम है वो आपके अपलाइन को चली जाती है, यानी सुपर अपलाइन को चली जाती है। पूरा का पूरा 0.001 BTC है वो आपके सुपर अपलाइन को पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर में आपके तीसरे नंबर पे जो आईडी आती है
ये तीसरे नंबर की आईडी हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है अपनी पहली आईडी, तो वो भी आपके तीसरे नंबर पे आएगी। इसके अलावा जो दूसरा मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है तो उसकी आईडी भी आपके तीसरे नंबर पे आएगी, और तीसरे आप यदि डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तीसरा, तो वो भी आपके तीसरे नंबर पे आएगा। सो इससे आपको कंप्लीटली इनकम आती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट है, और 12 स्लॉट के अंदर पहली स्लॉट के अंदर कि अनलिमिटेड साइकिल है, यानी हर एक स्लॉट के अंदर अनलिमिटेड साइकिल है, कोई लिमिटेशन नहीं है साइकिल की कि 10 साइकिल ही भरेगा या 4 साइकिल ही आपका पहला स्लॉट खुलेगा, ऐसा नहीं है। जब तक क्रिप्टो है, जब तक बी टाइटन है, तब तक ये स्लॉट्स खाली होते रहेंगे, फिर से भरते रहेंगे। हर एक स्लॉट की हर एक साइकिल भरती रहेगी, चलती रहेगी, और एक साइकिल के अंदर टोटल 14 आईडी आनी है, यानी 14 का स्ट्रक्चर बनता है, 14 स्पॉट होते हैं, वो हर एक साइकिल में भरते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई तीसरी आईडी आती है तो उसकी इनकम कंप्लीटली आपको आती है, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे एंट्री ली थी 0.01 BTC के साथ में, तो ये कंप्लीटली आपको रिसीव होगी तीसरी आईडी के साथ में। इसके बाद चौथी और पांचवी आईडी का पैसा है वो उससे आपका ना अगला स्लॉट बाई हो जाता है, ठीक है। जैसे ही चौथी आईडी आती है आपका पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड हो जाता है, और जैसे ही आपके स्ट्रक्चर में पांचवी आईडी आती है तो चौथी और पांचवी मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी कि 0.02 वाला दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्लॉट आप परचेज नहीं कर सकते। जैसे पहले जो कंपनियों में होता था, डिसेंट्रलाइज कंपनी में मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो जितनी भी डिसेंट्रलाइज कंपनी आई उनमें क्या था कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन था। कैसे था, वहाँ पे लोग मैनुअल स्लॉट बाई करते थे, तो पहले जिनके पास में पैसा होता था वो बड़े स्लॉट बाई करके बैठ जाते थे, और फिर वर्किंग के थ्रू जब लीडर्स आते थे नीचे से स्लॉट बाई करके, तो सारा पैसा उनके पास चला जाता था। तो मैनिपुलेशन होता था वहाँ पे, लेकिन फिर भी लोगों ने वहाँ पे बहुत पैसा कमाया। लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन 1% भी नहीं है, क्योंकि आप मैनुअल यहाँ पे स्लॉट बाई नहीं कर सकते। यदि आपको अगले स्लॉट में जाना है तो वर्किंग के थ्रू जा सकते हो, आप पैसे के बल पे वहाँ पे नहीं जा सकते। पैसा आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम 0.001 BTC ही लगता है, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। इसके बाद चौथी पांचवी आईडी से जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई हो जाता है, ठीक है। अब आपका जैसे स्ट्रक्चर में छठी आईडी आता है तो उसका पैसा कंप्लीटली आपको आ जाता है। इसके बाद आपके स्ट्रक्चर में जैसे ही 7वें नंबर पे आईडी आती है तो इसका पैसा आपके फर्स्ट डाउनलाइन को जाता है। आपने फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, उसको आपकी 7वें नंबर की जो आईडी है वो पैसा जाएगा। यदि आपका फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर अभी तक 2 डायरेक्ट कंप्लीट नहीं किए हैं तो ये पैसा वो कंपनी को चला जाएगा, राइट। तो काफी बार क्वेश्चन होता है कि सर कंपनी को क्या फायदा है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी की आईडी है वो 1 नंबर पे लगी हुई है। तो जितनी भी दुनिया में यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जितना भी काम हो रहा है, तो जितनी भी आईडी लग रही है वो सब कंपनी की आईडी के नीचे लग रही है, राइट। तो पहला तो वहां से प्लान से कंपनी पैसा कमा रही है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 7वीं नंबर का पैसा आपके फर्स्ट डाउनलाइन को जाना है, और फर्स्ट डाउनलाइन ने यहाँ पे 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट नहीं कर रखे हैं, यानी कि अपना स्पिल ओवर एक्टिवेशन नहीं कर रखा है, तो ये पैसा चला जाता है कंपनी को, यानी 1 नंबर आईडी को। उसके बाद 8वीं आईडी और 9वीं आईडी से पैसा आपको आएगा। 10वीं आईडी का पैसा आपके सेकंड डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा, यानी आपने जो दूसरे नंबर पर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था उसको आपका 10वीं आईडी से पैसा जाएगा। और यदि उसने भी अपने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट नहीं कर रखे हैं तो ये कम पैसा भी कंपनी को चला जाएगा, ठीक है। अब आपका जैसे 11वीं और 12वीं आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है तो उसका पैसा कंप्लीटली आपको आएगा, यानी 11वीं नंबर की आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है, पूरा पैसा आपको आ गया। 12वीं नंबर की आईडी आती है, उसका भी पैसा कंप्लीटली आपको आएगा। इसके बाद 13वीं नंबर की आईडी का पैसा है वो आपके फर्स्ट डायरेक्ट के फर्स्ट मेंबर को जाएगा। ये आपने यानी कि आपने जो फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था उसकी पहले नंबर की आईडी को यहाँ पे 13वीं नंबर आईडी से पैसा जाएगा। यदि उसने भी अपने 2 कंप्लीट नहीं कर रखे हैं, 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं, तो ये पैसा भी कंपनी को चला जाएगा। इसके बाद आपके स्ट्रक्चर की लास्ट आईडी है 14वीं नंबर की, इसका पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा, यानी इस आईडी को जिसने स्पॉन्सर कर रखा है उसको चला जाएगा, और आपका ये स्लॉट है ये वापस से, यानी पहले स्लॉट की पहली साइकिल है ये वापस से रिसाइकिल हो गया, यानी खाली हो जाती है और दोबारा से भरना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, जब तक आपकी पहली साइकिल कंप्लीट होती है तब तक आप नेक्स्ट स्लॉट में जा चुके होते हैं। नेक्स्ट स्लॉट है वो सेकंड स्लॉट है जो कि 0.02 BTC का होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब सेकंड साइकिल फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब सेकंड साइकिल स्टार्ट होती है तो जैसे मैंने आपको बताया जैसे पहले फील हो रहा था वैसे ही फील होगा। जैसे पहली साइकिल के अंदर आपको अच्छा इनकम आ रही थी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, सेकंड साइकिल में फर्स्ट का जो फर्स्ट आईडी आएगी आपकी सेकंड साइकिल में, फर्स्ट स्लॉट की सेकंड साइकिल में पहली आईडी आएगी, उसका पैसा आपके अपलाइन को। दूसरी आईडी आएगी वो उसके आपके अपलाइन को, यानी आपके सुपर अपलाइन को। तीसरी आईडी से आपको आ जाएगा। अब चौथी और पांचवी का पैसा कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही बार नेक्स्ट स्लॉट बाई करना होता है, यानी आपका जो स्लॉट ओपन होगा सेकंड वाला या थर्ड वाला या फोर्थ वाला 12वां स्लॉट तक, वो लाइफ में एक ही बार ओपन होना होता है।
बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। जब जब साइकिल घूमेगा तब तब आपको स्लॉट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी आपका पहली साइकिल में सेकंड स्लॉट ओपन हो चुका है, तो चौथी और पांचवी आईडी का पैसा कहाँ जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। चौथी आईडी का पैसा है वो एनएफटी पुल में और रैंक रिवार्ड पुल में जाता है। इसका 50% पैसा है वो एनएफटी पुल में जाता है और 50% पैसा है वो रैंक रिवार्ड पुल में चला जाता है। और हर एक साइकिल में जब जब ये साइकिल खाली होगी भरेगी, खाली होगी भरेगी, जब तक क्रिप्टो है, जब तक ये प्लान है, तब तक यहाँ पे आईडी लगेंगी और ये साइकिल आपकी खाली होगी भरती रहेगी। और जब जब भरेगी हर चौथी आईडी का पैसा एनएफटी पुल में और रैंक रिवार्ड पुल में जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपकी पांचवी आईडी आती है तो वो पैसा अब आपको आएगा। देखिए पहली साइकिल में चौथी और पांचवी से नेक्स्ट स्लॉट बाई हो रहा था, अब यहाँ पे पांचवी आईडी का पैसा है वो आपको आने लग जाएगा। यानी पहली साइकिल में 6 आईडी से आपको पैसा आ रहा था, अब दूसरी साइकिल से आपको 7 आईडी से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अनलिमिटेड काल तक जब जब ये साइकिल भरेगी आपको 7 आईडी से पैसा जाएगा। ठीक है, 2 आईडी का पैसा आपके स्पॉन्सर को चला जाता है, 3 आईडी का पैसा आपके डाउनलाइन को चला जाता है और 1 से आपका रिसाइकिल हो जाता है, यानी आपके स्पॉन्सर को जाके आपकी साइकिल रिसाइकिल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसी दौरान आपका नेक्स्ट स्लॉट, जैसे मैंने बताया कि पहली साइकिल में ईवाई हो गया था तो वहां भी आईडी आ रही है। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे सेकंड स्लॉट में पहुंचे हो, वैसे ही आपके डाउनलाइन में कोई भी मेंबर सेकंड स्लॉट में पहुंचता है तो वो सेकंड स्लॉट के स्ट्रक्चर में 14 आईडी का जो स्ट्रक्चर बनेगा सेकंड स्लॉट में, वो आपके फर्स्ट में यानी फर्स्ट में जाके बैठ जाएगा, पहले नंबर पे बैठ जाएगा और उसका पैसा आपकी अपलाइन को जाएगा सेकंड स्लॉट का 0.02 BTC। अब जैसे ही आपकी टीम में कोई भी दूसरे स्लॉट में जाएगा तो वो आईडी आपके सेकंड नंबर पे आके बैठ जाएगी, उसका पैसा आपकी अपलाइन की अपलाइन को यानी कि सुपर अपलाइन को चला जाएगा सेकंड स्लॉट से। अब जैसे ही सेकंड स्लॉट में तीसरे नंबर पे कोई आईडी आएगी उसका पैसा कंप्लीटली आपको आ जाएगा। ठीक है, जो पहले स्लॉट को आ रहा था 0.01 BTC तो सेकंड स्लॉट से आपको आ रहा है 0.02 BTC। तो जैसे ही आपके स्ट्रक्चर में तीसरे नंबर पे कोई आईडी आती है तो उसका पैसा कंप्लीटली आपको आता है। ठीक है, इसके बाद चौथी और पांचवी आईडी मिलकर आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई हो जाएगा, यानी चौथी आईडी जैसे आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो वो होल्ड होगी और पांचवी आईडी आएगी तो चौथी और पांचवी मिलकर आपको नेक्स्ट स्लॉट जो कि तीसरा स्लॉट है जो कि 0.04 BTC से ओपन होता है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद छठी आईडी से कंप्लीटली आपको पैसा आएगा, सातवीं आईडी आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा, 8वीं और 9वीं का पैसा आपको आएगा, 10वीं आईडी आपकी सेकंड डाउनलाइन को जाएगा, 11वीं और 12वीं का पैसा आपको आएगा, 13वीं आईडी से आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर के फर्स्ट डायरेक्ट पर्सन को जाएगा, 14वीं आईडी का पैसा आपके स्पॉन्सर को जाके ये साइकिल आपकी वो वापस से खाली हो जाएगी और दोबारा से भरना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आपका तीसरा स्लॉट ओपन हो चुका है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे पहले साइकिल में पहले स्लॉट की दूसरी साइकिल में चौथी और पांचवी से पैसा कहाँ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से दूसरे स्लॉट की दूसरी साइकिल में चौथी आईडी का पैसा है वो एनएफटी पुल में 50% एनएफटी पुल में और 50% है वो रैंक रिवार्ड पुल में जाएगा और पांचवी आईडी का पैसा कंप्लीटली आपको रिसीव होएगा। तो यानी कि सेकंड स्लॉट में भी अब आपकी एक इनकम एक्स्ट्रा हो चुकी है। ठीक है, जब साइकिल दोबारा से खाली होकर दोबारा घूमेगी तब, तो जैसे ही सेकंड स्लॉट में दूसरी साइकिल में पहली आईडी आएगी वो आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन को इनकम जाएगी, दूसरे से आपके अपलाइन को इनकम जाएगी, तीसरी आईडी से आपको आएगा और चौथी से एनएफटी पुल और रैंक रिवार्ड में 50% जाएगा और पांचवी आईडी का पैसा कंप्लीटली आपको आएगा। तो इसी प्रकार से आप तीसरे स्लॉट में पहुंच चुके हैं और तीसरे स्लॉट में भी इसी प्रकार से आपकी टीम बनेगी। जैसे आपकी टीम में कोई भी थर्ड स्लॉट में पहुंचता है तो वो आपके फर्स्ट डायरेक्ट में आके बैठ जाएगा और जैसे कोई दूसरा मेंबर थर्ड स्लॉट में पहुंचता है तो वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगा। फर्स्ट नंबर वाले तीसरे स्लॉट की आईडी आपके अपलाइन को पैसा जाएगा, दूसरे नंबर वाली आपके अपलाइन को पैसा जाएगा, तीसरी से कंप्लीटली आपको आ जाएगा, चौथी और पांचवी से आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी चौथा स्लॉट बाई हो जाएगा जो कि 0.008 BTC का होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर खाली होती रहेंगी, भरती रहेंगी और आप पहली साइकिल से नेक्स्ट स्लॉट में जाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लॉट में आप कैसे जाएंगे वो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट टाइम में आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पहले स्लॉट में पहली साइकिल में जैसे ही 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है आप नेक्स्ट स्लॉट 0.02 में पहुंच जाते हैं। दूसरे स्लॉट में जैसे ही 5 आईडी आती हैं तो आप तीसरे स्लॉट में पहुंच जाते हैं। तीसरे स्लॉट में जब कोई 5 आईडी आपके तीसरे स्लॉट की आपकी स्ट्रक्चर में आती है तो आप चौथे स्लॉट में पहुंच जाते हो। चौथे स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है तो आप पांचवें स्लॉट में, पांचवें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है तो छठे स्लॉट में पहुंच जाओगे। छठे स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है तो 7वें स्लॉट में पहुंचोगे। 7वें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है तो आप 8वें में जाओगे। 8वें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो आप 9वें स्लॉट में चले जाओगे। 9वें स्लॉट में 5 आईडी जब आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो आप 10वें में, और 10वें स्लॉट की 5 आईडी आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो आप 11वें स्लॉट में पहुंचोगे और 11वें स्लॉट की 5 आईडी जब आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो आप 12वें स्लॉट में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके स्ट्रक्चर है वो अपग्रेड होंगे। अब
मैं आपको बता दूं कि 12वें स्लॉट में 2 बिटकॉइन से आपका ना स्लॉट ओपन होता है। तो 12वें स्लॉट से एक आईडी भी आपके स्ट्रक्चर में आती है तो आपको 2 बिटकॉइन देती है। इसी प्रकार से 11वें स्लॉट में एक आईडी भी आती है तो 1 बिटकॉइन आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये है अपने जो स्ट्रक्चर लग के आप टोटल 61 बिटकॉइन पे पहुंचेंगे। यानी जैसे ही आप 12वें स्लॉट में एंट्री करके आप और पहुंचते हो, टोटल 12वें स्लॉट में आपका स्ट्रक्चर पूरा होता है, तब तक आपका 61 बिटकॉइन अर्न हो चुका होता है। और एक एक साइकिल की बात करें कि जैसे पहले स्लॉट की पहली साइकिल, दूसरे स्लॉट की दूसरी साइकिल, तीसरे स्लॉट की पहली साइकिल, चौथे स्लॉट की पहली साइकिल, इस प्रकार से सभी स्लॉट्स की यदि पहली साइकिल की काउंटिंग करें तो 32 बिटकॉइन आ चुका होता है। और यदि 12वें स्लॉट में अंत तक आप पहुंचते हो तो टोटल इनकम कितनी आ चुकी होती है। तो जैसे आपका 12वें स्लॉट में आप पहुंचोगे, यानी 12वां स्लॉट आपका पूरा भरेगा पहली बार, तब तक आपका पहला स्लॉट है वो 12 बार रिपीट हो चुका होगा, दूसरा स्लॉट है वो 11 बार रिपीट हो चुका होगा, तीसरा स्लॉट है वो 10 बार रिपीट हो चुका होगा, चौथा स्लॉट है वो 9 बार रिपीट हो चुका होगा, पांचवा स्लॉट है वो 8 बार रिपीट हो चुका होगा। तो इस प्रकार से रिपीटेशन होते होते ये आपको टोटल 61 बिटकॉइन यहाँ से रिसीव होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 0.01 BTC के साथ में एंट्री करी तो आपको एक NFT पास मिल जाता है जिसको आप 100 डेज के बाद में कभी भी सेल आउट करके निकल सकते हैं। तो आप कंपनी के प्रोडक्ट को समझिए। जैसे मैंने बताया कि पहली साइकिल के बाद जितनी साइकिल हर एक स्लॉट में रिपीट होंगी तो हर चौथी आईडी का पैसा 50% रैंक रिवार्ड में और 50% पैसा NFT पूल में जाएगा। तो आपका 12वें स्लॉट में भी चौथी आईडी जब आएगी तो वो NFT पूल में उसका पैसा 50% जाएगा, 50% पैसा आपका रैंक रिवार्ड में जाएगा। तो कितना पैसा आप NFT पूल को दे रहे हो, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी NFT का प्राइस कहाँ जाने वाला है। यदि आप वेट करेंगे उस NFT को सेल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी यहाँ पे प्राइस हो सकती है। ठीक है, तो जो लोग पूछते हैं कि NFT की प्राइस कहाँ जा सकती है, तो खुद अंदाजा लगा लीजिए। आप बार बार आपकी हर एक साइकिल चौथी आईडी आपने एक बार NFT परचेज किया 0.001 BTC लगा के और अनलिमिटेड टाइम तक, अनंत काल तक आपकी आई स्ट्रक्चर की हर एक यहाँ पे स्लॉट्स की साइकिल चौथी आईडी है वो NFT पूल को पैसा देगी। तो आपके NFT का प्राइस कहाँ जाने वाला है आप सोच लीजिए। ठीक है, तो ये कंपनी के प्रोडक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं रैंक रिवार्ड की। तो रैंक रिवार्ड कंपनी की 4 रैंक है, रैंक 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हर चौथी आईडी का पैसा है वो 50% रैंक रिवार्ड में जाता है, 50% NFT पूल में जाता है। तो जितना रैंक रिवार्ड में जाता है पैसा उसका 4 डिविडेशन होते हैं, जैसे 25%, 25%, 25% और 25%। ठीक है, 4 जगह पे डिवाइड हो जाते हैं इक्वली। अब जैसे पहली यहाँ पे आप पहली रैंक पे पहुंचते हो, पहले रैंक पे आप कैसे पहुंचोगे, जैसे आपका तीसरा स्लॉट ओपन होता है तो आप कंपनी की फर्स्ट रैंक में पहुंच जाते हो। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्लॉट आपको एक ही बार ओपन करना होता है, आपको बार बार स्लॉट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने तीसरा स्लॉट ओपन किया तो आप कंपनी की फर्स्ट रैंक पे पहुंच गए। ये रैंक आपकी लाइफ टाइम बनी रहेगी। ठीक है, अब आपने काम यहाँ से छोड़ भी दिया तो भी हर महीने की 21 तारीख को कंपनी की तरफ से रैंक रिवार्ड के रूप में आपको पैसा आता रहेगा। अब दूसरी रैंक पे यदि आपको जाना है तो आपको छठा स्लॉट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप छठा स्लॉट ओपन कर लेते हैं आप दूसरी रैंक पे पहुंच जाते हो। तो हर महीने की 21 तारीख को आपको पहले स्लॉट से भी इनकम आ रही होगी, यानी पहली रैंक से भी इनकम आ रही होगी और दूसरी रैंक से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप काम छोड़ भी देते हो तो लाइफ टाइम आपको इन 2 रैंक का पैसा हर महीने की 21 तारीख को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो कंपनी में काम चल ही रहा होगा, आपने काम छोड़ दिया तो क्या है। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही 9वें स्लॉट में जाते हो तो कंपनी की तीसरी रैंक पे पहुंच जाते हो और यहाँ से भी हर महीने की 21 तारीख को आपको रैंक रिवार्ड से पैसा आएगा। इसी प्रकार से आपका 12वां स्लॉट ओपन होता है तो आप कंपनी के चौथी रैंक पे पहुंच जाते हो और यहाँ से भी आपको हर महीने की 21 तारीख को पैसा आएगा। यानी अब आपको महीने की 21 तारीख को कंपनी की तरफ से रैंक रिवार्ड पूल में 4 इनकम आ रही है। पहली रैंक से भी आ रही है, दूसरी रैंक से भी आ रही है, तीसरी रैंक से भी आ रही है, चौथी से भी आ रही है। राइट, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट रैंक चले गए तो पिछली रैंक का पैसा बंद हो जाएगा। नहीं, आपको सभी 4 रैंक से हर महीने की 21 तारीख को पैसा आ रहा होगा यदि आपने अचीव कर लिया तो प्लान के बारे में जैसे मैंने बताया कि कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी है वो P2P पे काम करती है। यानी आपका जो पैसा है जो लगता है वो किसी न किसी पर्सन के पास पहुंच जाता है कम्प्लीटली, कंपनी के पास तो पैसा जाता ही नहीं है। अब स्कैम वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कंपनी के पास में पैसा जाता हो, या तो कम्प्लीटली P2P है, आपकी आईडी लगती है तो वो किसी न किसी मेंबर के पास में वो पैसा चला जाता है, तो कंपनी के पास तो पहुंच जाता ही नहीं है, तो वो स्कैम क्यों करेगी। अब देखिए कंपनी की
आईडी जैसे मैंने बताया कि एक नंबर पे लगी हुई है, तो सारा नेटवर्क एक नंबर आईडी के नीचे बन रहा है, तो अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट कंपनी के पास में पैसा आ रहा है जो कि एक फेयर तरीके से कंपनी ले रही है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके स्ट्रक्चर में जैसे 7वीं आईडी आती है तो आपके फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाता है पैसा, यदि उसने 2 कंप्लीट नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा भी कंपनी को चला जाता है। इसी प्रकार से 10वीं आईडी से भी पैसा कंपनी को जा सकता है यदि उसके 2 कंप्लीट नहीं है तो। इसी प्रकार से 13वीं आईडी का पैसा भी कंपनी को जा सकता है यदि जिसके पास जाना होता है उसके 2 कंप्लीट नहीं है तो कंपनी यहाँ से बाय डिफॉल्ट बहुत पैसा कमा रही है और फेयर तरीके से कमा रही है, सबको बता के कमा रही है। कंपनी का एक नंबर आईडी है, तो जिसके पास में पैसा आता हो वो कंपनी क्यों जाएगी, वो तो जाने का मतलब ही नहीं है। और यदि कंपनी चाहे तो भी नहीं जा सकती क्योंकि ये इम्यूटेबल ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। इस प्लान को कोई ना तो चेंज कर सकता ना कोई बंद कर सकता, ठीक है। तो ना तो कंपनी को कोई आरओआई देना है, ना ही कंपनी को किसी प्रकार का कोई भी प्रोमिस किया हुआ है कि भी आपको हर महीने में इतना मिलेगा, हर दिन इतना मिलेगा। तो कंपनी को पैसा तो लेना है, कंपनी को देना नहीं है। और भत्ता वो है जिसको देना होता है। यहाँ तो कंपनी को इनकम आ रही है तो कंपनी बंद क्यों होगी। तो कंपनी के प्लान को समझिए, जिस किसी ने भी आपको ये प्लान भेजा है एक बार आप उनसे डिस्कस कीजिए और उनके अपलाइन से आप बात कीजिए और बात करने के बाद प्लान को समझिए और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में आइए। और जो आप परेशान हो गए वो जैसे आरवाई कंपनी कर करके हर 6 महीने में आपको दूसरी टीम बनानी पड़ती है, दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है, हर 2 साल बाद, हर 1.5 साल बाद आप थक गए हो तो इस प्लान में आओ। आपका जो आरवाई में जो पैसा है उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसा इस कॉन्सेप्ट में है। तो ये था BTitan का बिजनेस प्लान। दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार की तुझको क्या कदर, इस प्यार